हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में कल कौन से लेवल पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेड करके मुनाफा होगा, और जैसे कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, 50 मिनट्स का चार्ट, और उसके साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का अगर आपने दिन देखा होगा, मार्केट तो पूरा बेरिश था, पूरी सेलिंग यहाँ पर हमें दिखी। और कल अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट में हमें सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटेजी है वही फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि चार्ट पर क्लियर था कि जो बेरिशनेस थी वो क्लियर थी चार्ट पर, जिसका ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में बताया था। तो आज अगर आपने ठीक से हमारी जो लेवल्स हमने कहे थे वहां पर अगर आपने ट्रेड किए होते तो आपको काफी अच्छा मुनाफा बन सकता था। हमारा जो निफ्टी वाला का जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस पर भी हमने एक ट्रेड आज दिया था जो सेलिंग साइड में था बैंक निफ्टी के। जो 135-40 के अराउंड हमने बाइंग बोला था, और स्टॉप लॉस 89 के अराउंड दिया था। तो ये जो ट्रेड था ये अ, चला काफी अच्छा, मतलब 135 से ये 450 तक गया। बट जो हमने स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पर इस 89, यहाँ पर आके फिर मार्केट वहां पर गया था। तो आज ये जो ट्रेड था, ये अगर स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ नीचे होता तो शायद ये हमें आज 3-4 गुना पैसे, 4-5 गुना पैसे ट्रेडर को बना देता। बट कोई दिक्कत नहीं। हम एक ट्रेड में हमें लॉसेस भी लेने पड़ सकते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो व्यू था, जो हमारा अ, ये था कि मार्केट नीचे जाना है तो हमें सेलिंग ही करनी है, तो सेल का ही ट्रेड वहां पर हमने दिया था। तो देख लीजिए, हम पहले डेली चार्ट जो है निफ्टी का, उसका हम पहले एनालिसिस करेंगे। तो देख लीजिए, डेली चार्ट पर अगर आपने देखा ठीक से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि मार्केट जो निफ्टी, ये जो रेंज था ये तोड़ने के बाद पूरा बियरिशनेस अभी निफ्टी में ऑलरेडी आया था। और अभी अगर आपने देखा 2-3 दिन से पूरी यहाँ पर सेलिंग निफ्टी में चल रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ये हमें कहता है कि जब भी ऐसी सेलिंग हो, जहां पर सेल हो रहा है, तो हमें सेलिंग की साइड में ही ट्रेड लेना ज्यादा ठीक रहता है। यहाँ पर बाय का सोचना भी मत। ओके, बाय का कब हम देखेंगे? जब यहाँ पर कोई बुलिशनेस हमें चार्ट पर दिखेंगी, कोई 1-2 दिन वहां पर बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं बन जाएगी, तो हम बाय का सोचेंगे। अभी ये जो ट्रेंड दिख रहा है या फिर ये जो चार्ट है डेली, तो यहाँ पर क्लियरली बियरिशनेस है। तो हम उल्टी साइड में, मतलब बाइंग का यहाँ अभी कोई सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बुलिशनेस यहाँ पर नहीं दिख रही है। डेली चार्ट अगर आप ठीक से आप देखेंगे तो ये चीज समझ लीजिए कि ये जो लेवल है, ये 19,300, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछला जो एक सपोर्ट था, पिछले जुलाई मंथ में यहाँ पर काफी समय यहाँ मार्केट ने बिताया था। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन गया था, तो उसके जोन के अराउंड अभी निफ्टी है। देख लीजिए, ये जो सपोर्ट है 19,300 के अराउंड। तो अगर निफ्टी, मतलब बुल्स को मार्केट ऊपर ले जाना है, तो उन्हें क्या करना होगा? यहाँ पर अभी बाइंग करनी होगी। अगर यहाँ पर बाइंग नहीं हुई, तो फिर अगर ये सपोर्ट अगर टूटता है, तो जो सेलिंग आएगी वो काफी सीवियर हो सकती है। देखिए, नीचे जो टारगेट्स है वो डायरेक्ट जो, मतलब सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर ही आ रहा है, 18,800 के अराउंड। ओके, मतलब ये अगर डिफेंड नहीं करते बुल्स, तो इतनी गिरावट कुछ वीक्स में, कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा अभी ये इम्पोर्टेंट लेवल कल के मार्केट में आप देख लीजिए। कल का डेली चार्ट हम, मतलब कल मार्केट बंद होने के बाद भी जब हम एनालिसिस करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये अगर इसके नीचे कहीं रेड कैंडल क्लोज होती है, मतलब रेड यहाँ पर सेलिंग इसके नीचे आती है, तो फिर बेरिशनेस पूरा हो जाएगा। फिर बुल्स को फिर ऊपर मार्केट ले जाने में भारी दिक्कत आ सकती है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे ये 19,300 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है। 3 दिनों से जो बिकवाली चल रही है वो कल थमती है या नहीं थमती, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये दो ती, दो एक दो चीजें जो मैंने आपको बताई कि
कौन सा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेवल, और हमें क्या करना है कि सेल ऑन राइज का ही सोचना है ये चार्ट देखते हुए। ओके, तो ये चीजें हमने डेली चार्ट पर देख ली। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर और ढूंढेंगे कि कल के मार्केट में कहाँ पर हमें बाइंग या फिर सेलिंग जो कुछ करनी है वो कौन से लेवल पर हमें करनी चाहिए। तो समझ लीजिए, ठीक से देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि हमें निफ्टी में सेल ऑन राइज करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन अभी तक के चार्ट पर हमें दिख रहा है। तो अगर पहला सेल आप कहाँ करेंगे, देख लीजिए ये जो जोन है, ये जो है 19,430 40, सॉरी 430, हाँ हाँ 430 वाला जो जोन है, तो यहाँ पर पहला आपका सेल का एक लेवल है। क्यों यहाँ पर हम सेल करेंगे, क्योंकि ये पिछला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आज ये टूटा है। बट अगर कल निफ्टी यहाँ पर कहीं आता है 19,430 40 के अराउंड, तो ये पिछला लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर पहली अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम सेल का सोचेंगे। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट जाता है तो सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी सेल की, तो क्लियर हमें दिख रहा है कि ये जो है 19,530 का या 560 वाला जो जोन है, 550 तक, 530 550 वाला जो जोन है, यहाँ पर सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट आता है, यहाँ पर कुछ वीकनेस हमें दिखेगी, तो हम कल यहाँ पर सेल करने का ही सोचेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट लेवल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग होगी। बाकी ऊपर ज्यादा हमें जाने की पॉसिबिलिटी वैसे कम दिखती है, बट फिर भी अगर ऊपर फिर गया तो फिर ये जो जोन है यहाँ पर फिर सेलिंग हम कर सकते हैं। और मैंने कल भी एक चीज आपको बताई थी कि जब भी कभी निफ्टी या फिर कौन से भी चार्ट पर ऐसे जब वी शेप यहाँ पर सेलिंग आती है, तो वी शेप रिकवरी झट से आए, एक दो दिन में ही आए, ऐसे होता नहीं है। ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में कहा था। तो वही चीज है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है बट थोड़ी हो रही है, फिर सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर बाइंग होके यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर सेलिंग होगी, यहाँ पर कुछ आती है तो यहाँ पर सेलिंग होगी। तो सेल ऑन राइज वाला पूरा सिनारियो यहाँ पर है। मतलब आप कहाँ कहाँ सेल करेंगे, आप पहले तो इस लेवल पर, उसके बाद ये लेवल पर सेलिंग का सोचेंगे। ओके, और एक चीज कि अगर आज का जो लो है काफी इंपॉर्टेंट है 19,300, डेली चार्ट पर भी मैंने आपको बताया है कि 19,300 डिफेंड करना बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर ये डिफेंड नहीं करते तो बड़ी गिरावट फिर मार्केट में आ सकती है। तो कल अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ ओपन होके फिर नीचे यहाँ तोड़ता है आज का लो, तो फिर एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। मतलब आप सेल की थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है, सेलिंग आती है क्लियर, वहां पर बियरिश प्राइस एक्शन बनता है, तो हम यहाँ पर भी सेलिंग करेंगे। ओके, तो सेल का ही ज्यादा हम सोचेंगे, बाय का हम तो सोचेंगे ही नहीं। अगर ये कहीं ये अगर टूटता है, मतलब यहाँ पर कोई बुलिशनेस अच्छी तरह से आती है, स्ट्रेट मार्केट ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पर अगर कुछ क्लोज होती है कैंडल्स एक दो जो यहाँ ब्रेक करती है इस लेवल को 950 के अराउंड, तब हम सोचेंगे बाय का। तब हम सोचेंगे यार आए बायर्स तो अभी मार्केट में आ गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, वो रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं, तो फिर उनके साथ हम वहां पर जाएंगे। तो लाइव मार्केट में जब हमें कहीं दिखेगा कि नहीं अभी बाय का करना है, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका इंडिकेशन वहां पर दे देंगे, मैसेज में वो सारी चीजें बता देंगे, तो आप जरूर वहां से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो 15 मिनट चार्ट है वहां पर भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देख लिए। ऑप्शन चेन जो है वो ज्यादा कुछ नहीं दिखा हमें कि अ, मतलब कुछ ऐसा इंडिकेशन खास नहीं है ऑप्शन चेन में। स्लाइटली बियरिश ऑप्शन चेन है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में जो है 19,500 के अराउंड है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है वो 19,200 के अराउंड है। ओके, 300 के बाद ऑप्शन चेन का जो सपोर्ट है 19,200 के अराउंड सपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का जो एनालिसिस था तो यही तक था। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, यस, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, डेली चार्ट है, एक दिन की एक कैंडल है। और डेली चार्ट पर जैसे निफ्टी है वैसे ही, सॉरी, ओके, बैंक ये निफ्टी आ गया।
यस, ये देख लीजिए बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में तो गिरावट ज्यादा ही दिख रही है, बड़े बड़े कैंडल्स गैप भी बड़े बड़े यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो कल हमने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन मैंने किया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्सल पैटर्न की बात की थी, जो कि सेलिंग का एक काफी, इस मतलब इस मार्केट में सेलिंग का जो इंडिकेशन दे रहा है मेजर, वो डेली चार्ट पर, तो वो है हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये शोल्डर, फिर ये हेड, और आ, यहाँ पर हमने कहा था कि ये जो लेवल है, ये ये डिफेंड होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ये है उसकी नेकलाइन। ओके, शोल्डर, हेड, और ये नेकलाइन बन सकती है, मगर अगर मतलब यहाँ से ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लगे फिर मार्केट यहाँ आ जाए, ये जो जोन है यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेके फिर ये तोड़े, तो ऐसा थोड़ा मतलब हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरह ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बट ये बनने के चांसेस हमें दिख रहे हैं कि अगर यहाँ पर डिफेंड हो गया ये लेवल, तो फिर अगली मूव यहाँ तक जाने का मतलब हम सोच सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से, 45,500 के अराउंड, और फिर वहां से नीचे आके ये टूटता है तो बड़ी गिरावट फिर बैंक निफ्टी में देखी जाएगी। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है नेक लाइन, हेड एंड शोल्डर जैसे दिख रहा है वैसे, अगर यहाँ पर अगर बनना है इस हेड एंड शोल्डर को, तो ये नेक लाइन होगी। तो यहाँ पर यहाँ डिफेंड करना बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज तो वैसे ऑलरेडी इसके नीचे मार्केट गया, और क्लोजिंग जो आई है, ये जो नेक लाइन है इसके आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग आई हुई है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। कल ये यहाँ पर प्रूव होगा कि बुल्स यहाँ पर मार्केट ऊपर ले जाते हैं कुछ दिनों में, या फिर ये मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर आप ठीक से चार्ट को देखेंगे, क्लियर सेलिंग है, तो सेलिंग में हम क्या करेंगे, सेल का ही सोचेंगे, बाय का नहीं सोचेंगे। बाय अगर कोई बड़ी बुलिशनेस मार्केट में दिखेगी तभी हम बाय का सोचेंगे, और उसका जो नोटिफिकेशन होगा, जो कुछ डिटेल्स होंगे, वो हमारे निफ्टी वाला के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपको दे देंगे। ओके, तब तक के लिए तो आप बाय से दूर ही रहिए। और ये देख लीजिए, अगर ये जो 40 आज का जो लो है, ये 44,300 के अराउंड वाला ये जो जोन, ये अगर टूटता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल अब बन चुका है। 44,300 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो ठीक से सुनिए, आपको बुल्स अगर आप होगे तो आपको बहुत इसमें घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो डायरेक्ट 1,000 पॉइंट का फॉल हो सकता है। 100, 200, 500 का मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिनों में, एक दो तीन दिन में ही मार्केट फिर 1,000 का सेलिंग भी यहाँ पर हमें दिख सकता है। मतलब जो नेक्स्ट सपोर्ट है डेली चार्ट पर, वो डायरेक्ट ये है 43,400 के अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 का फॉल हो सकता है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं। ये अगर टूटता है ये जो जोन, तो फिर बैंक निफ्टी डायरेक्ट जा सकता है यहाँ पर 43,400 के अराउंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये लेवल। ओके, यहाँ पर बुल्स को यहाँ पर ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर वो बाइंग नहीं करेंगे, तो फिर मार्केट जो है पूरा बियर के हाथ में फिर जा सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये लेवल कल देखेंगे कि क्या होता है डेली चार्ट पर, और उसके साथ साथ हम सेल ऑन राइज राइज ही देखेंगे, मतलब जहां जहां मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम वहां पर सेलिंग का ही वहां पर सोचेंगे, बाय का सोचेंगे नहीं। चलो फिर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 15 मिनट्स पर हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर कल आपको सेलिंग, मतलब जैसे मैंने कहा कि सेल ऑन राइज करना है, तो कहाँ कहाँ पर सेलिंग होगी। तो बेसिक चीज है, ये देख लीजिए, ये सपोर्ट, ये जो जोन है 44,750 से 1,800 वाला जोन, तो इस जोन में पहला सेल हो सकता है। मतलब कल अगर यहाँ पर ही ओपन होता है, फिर मार्केट यहाँ आता है, तो यहाँ पर सेलिंग की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 44,760 से 44,800 के अराउंड यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अगर यह ये भी ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पर होगा, तो ये जोन 45,100 या 45,050, ये जो जोन है, इसके अराउंड फिर नेक्स्ट लेवल होगा सेल के लिए। ओके, तो आप कहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर मार्केट आता है तब सेल करेंगे, बीच में सेल नहीं करेंगे।
मार्केट फिर ऊपर यहाँ आता है तो ही सेल करेंगे, बीच में सेल नहीं करेंगे, लेवल पर ही हम सेल करेंगे। यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर प्राइस आती है, यहाँ पर बेरिशनेस दिखती है, यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पर पहला हम सेल करेंगे। अगर नहीं होता, मार्केट डायरेक्ट ऐसे ही ऊपर 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 डायरेक्ट जाता है, तो हम यहाँ यहाँ तक वेट करेंगे सेल करने के लिए, और सेल जो होगा हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सेकेंड सेल। अगर काफी गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पर ही ओपन होता है, तो भी यहाँ पर बेरिशनेस दिखेगी, तो सेल का ही हम सोचेंगे। और उसके ऊपर अगर ज्यादा गैप अप होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जोन है फिर 45,400 500 का जोन है, यहाँ पर सेल का सोचेंगे। समझ गए? तो ये जो लेवल से मार्क करके लीजिए अपने चार्ट पर, ये और यहाँ पर, ये तीन लेवल पर सेल करेंगे। उसके साथ साथ अगर आज का जो लो है, ये अगर टूटता है 44,300 के अराउंड वाला जो सपोर्ट बनाया है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, वहां से एक अप मूव जो आई है 200 300 पॉइंट की, तो ये जो लेवल है अभी आज का लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटता है, ये अगर टूटता है, तो यहाँ पर भी एक सेल का ट्रेड हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये तीन चार लेवल जो मैंने कहे, वहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग का हम सोचेंगे ही नहीं, अगर कोई ज्यादा ही बुलिशनेस आएगी तभी सोचेंगे, या फिर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर बुलिशनेस आती है, तो हम ये डबल बॉटम जैसा कुछ यहाँ पर अगर बनता है, ओके, फर्स्ट बॉटम और यहाँ पर सेकंड बॉटम और यहाँ पर कुछ दिखता है, तो ही हम बाय का सोचेंगे। ओके, और उसका भी डिटेल होगा जो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। ऑप्शन चेन जो है बैंक निफ्टी की, उसमें भी ज्यादा, जैसे निफ्टी में वैसे ज्यादा कुछ यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, कुछ क्लूज वहां पर नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,800 44,800 वाला ये जोन, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके बाद है फिर 45,000, ये दो लेवल पर जो लेवल्स है, ये ऑप्शन चेन में सेलिंग यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। और उसके बाद सपोर्ट जो है, सपोर्ट जो है वैसे पास में नहीं है, मतलब ये 45,000 वाला जो है 44,500। ओके, ये यही पर थोड़े सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, तो फिर 500 तक कोई वैसे सपोर्ट है ही नहीं, मतलब 44,000 तक फिर ऑप्शन चेन में तो ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा हमें ये चीजों का ध्यान आप जरूर रखिए कल के मार्केट में। तो बैंक निफ्टी का भी हमने जो एनालिसिस था, डेली चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट, वो दोनों का कर लिया। तो कल का जो मार्केट रहेगा, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि कल के मार्केट में हम सेल ऑन राइज का ही सोचेंगे, मतलब सेल करेंगे जब जब मार्केट ऊपर आएगा, सेल का सोचेंगे। और बाय करे नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। ओके, और कुछ अगर नया हमें मिलता है, या फिर कोई नई पोजीशन कहाँ पर हमें दिखती है मार्केट में, बुलिशनेस दिखती है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर हमें ट्रेड अगर कुछ दिखते हैं, तो हम इसी तरह से ट्रेड आपको देंगे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, हमारा जो फ्री चैनल है निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल, उस पर आप जुड़ के इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको अगर ट्रेडिंग में हेल्प हो रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करिए। और ऐसी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेगी, या कुछ आपको और कुछ अलग तरह की वीडियो आप अगर चाहते होगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।